नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी भी महात्मा बुद्ध से संबंधित है। तो दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कहानी में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की कहानी। महात्मा बुद्ध के समय की बात है। श्रावस्ती नगर में 3 भाई व्यापार कर अपनी जीविका चलाते थे। बड़ा तथा सबसे छोटा भाई जगह जगह व्यापार हेतु जाते तथा गाड़ियों में सामान लाद कर लाते थे। मंझला भाई उस सामान की बिक्री करता था। एक दिन की बात है, दोनों भाई गाड़ियों में सामान लादकर अपने गांव की ओर आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने श्रावस्ती एवं जेतवन के बीच अपना काफिला रोक दिया। बड़े भाई ने देखा कि कुछ उपासक बुद्ध का उपदेश सुनने जा रहे हैं। उसके मन में भी बुद्ध के उपदेश सुनने की जिज्ञासा हुई। वह अपने छोटे भाई को बैलगाड़ियों की रखवाली करने का जिम्मा सौंपकर बुद्ध की धर्म सभा में पहुंचा और बुद्ध को प्रणाम कर धर्म कथा को सुनने लगा। बुद्ध के प्रवचनों को सुनकर उसे ज्ञात हुआ कि उसका शरीर नश्वर है। उसने शीघ्र ही संन्यास लेने का मन बना लिया और बुद्ध के पास जाकर संन्यास की प्रार्थना करने लगा। तब महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा कि यदि कोई संन्यास की अनुमति देने वाला है तो उसे बुलाओ। तब उसने अपने छोटे भाई को बुलाया। छोटे भाई ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वह संन्यास को धारण न करे, लेकिन वह नहीं माना और सन्यासी बन गया। उसके साथ ही छोटे भाई ने भी संन्यास ले लिया। बड़ा भाई साधना करते हुए सभी योग्यताओं तक पहुंच गया, लेकिन दूसरी ओर छोटे भाई का मन साधना में नहीं लगता था। वास्तव में वह बौद्ध विहार में यह सोचकर रह रहा था कि एक न एक दिन वह अपने बड़े भाई को वापस गृहस्थ जीवन में वापस खींच लाएगा। कुछ दिन बाद महात्मा बुद्ध भिक्षुगणों एवं उन दोनों भाइयों के साथ घूमते हुए श्रावस्ती में पहुंचे। जब छोटे भाई की पत्नियों ने यह सुना कि बुद्ध भिक्षुओं के साथ श्रावस्ती में पधारे हैं, तो उन्होंने अपने पति को पुनः गृहस्थ जीवन में लौटाने के लिए योजना बनाई। उन्होंने बुद्ध एवं उनके सभी भिक्षुओं को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन ग्रहण करने से पूर्व छोटे भाई को वहाँ की व्यवस्था ठीक है या नहीं है, यह देखने के लिए पहले भेज दिया गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसकी पत्नियों ने उसे तरह तरह के ताने मारे, मजाक बनाया तथा वस्त्र खींचने लगी। उन्होंने उसके शरीर से चीवर को उतारकर उसकी जगह सफेद वस्त्र पहनाकर विहार वापस भेज दिया। उसे सन्यासी बने अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ था और उसे बुद्ध धर्म और संघ में कोई विशेष श्रद्धा भी नहीं थी। इसीलिए उसे चीवर छोड़ने में कोई संकोच नहीं हुआ। वह गृहस्थ जीवन में वापस आ गया। अब उसके बड़े भाई की पत्नियों ने भी सोचा कि वह भी अपने पति को गृहस्थ जीवन में वापस लौटाएगी। उन्होंने भी बुद्ध एवं भिक्षुगणों को अपने यहाँ भोजन के लिए बुलाया। बुद्ध एवं भिक्षुगण भोजन करने के लिए उनके घर आए। भोजन करने के उपरांत जब बुद्ध अपने सभी भिक्षुओं के साथ जाने लगे तो उस व्यक्ति की पत्नियों ने उनसे आग्रह किया कि उनके पति को भक्तों को प्रवचन देने के लिए छोड़ दें। तभी बुद्ध ने इसकी स्वीकृति दे दी तथा अन्य भिक्षुओं के साथ विहार के लिए निकल पड़े। गांव से बाहर आते ही भिक्षुओं ने बुद्ध से पूछा कि आपने उसे वहां छोड़ दिया है। वह एक सीधे स्वभाव वाला भिक्षु है, हो सकता है कि उसके परिवार वाले उसे पुनः गृहस्थ बना दें। तभी बुद्ध ने भिक्षुओं को समझाते हुए कहा कि तुम उसे और उसके छोटे भाई को एक जैसा मानने की गलती मत करो। उसका छोटा भाई तो बौद्ध विहार में रहते हुए भी सदैव गृहस्थ जीवन का ही चिंतन करता रहता था। वह ठीक उसी तरह व्यवहार करता है जैसे वह नदी के किनारे पर खड़ा एक दुर्बल पेड़ हो जो हवा के छोटे से झोंके से उखड़कर गिर सकता है। वहीं दूसरी ओर ये भिक्षु संन्यास लेने के बाद गृहस्थ जीवन को एक बाधा की तरह मानता है। वह एक ऐसी चट्टान की तरह है जिस पर तेज से तेज तूफान का भी कोई असर नहीं पड़ेगा। उधर उसकी पत्नियां भी अपने पति के चीवर को बदलने की कोशिश करने लगी। वह तुरंत परिस्थितियों की गंभीरता को समझ गया
और अपने ऋषि बल से घर से बाहर निकल गया और गांव के बाहर उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां भिक्षुगण बुद्ध से उसके विषय में ही बात कर रहे थे। तो दोस्तों, इस बौद्ध कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिसके मन में दृढ़ संकल्प व इच्छा शक्ति हो, उसे बड़ी सी बड़ी परिस्थिति भी अपने कर्तव्य मार्ग से डिगा नहीं सकती। वहीं दूसरी ओर जिसके मन में दृढ़ संकल्प का अभाव होता है, वह छोटी सी समस्या में ही अपना धैर्य और संयम खो देता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।